अगर तुम ये मैसेज पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है पिछला ड्राइवर तीसरी रात सरवाइव नहीं कर पाया। मुझे भी ये मैसेज तब मिला था जब मैंने एक अजीब सी जॉब एक्सेप्ट की थी, नाइट ट्रक ड्राइवर। तीन रात का काम और पेमेंट 2 लाख रुपए। मुझे लगा कोई रिस्क डिलीवरी होगी, शायद इलीगल सामान होगा, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह जॉब डिलीवरी की नहीं, सर्वाइवल की है। रात के करीब 11:50 PM पर मैं सिटी के बाहर एक पुराने वेयर हाउस पर पहुंचा। पूरा एरिया बिल्कुल सुनसान था, ना कोई गार्ड ना कोई वर्कर, सिर्फ एक बड़ा काला ट्रक खड़ा था। और अजीब बात यह थी कि उसका इंजन ऑलरेडी चालू था, जैसे कोई मेरा इंतजार कर रहा हो। मैं केबिन में बैठा तो डैशबोर्ड पर एक फोल्डेड पेपर पड़ा था। उस पर लिखा था नाइट ड्राइवर रूल्स। पहला रूल था ट्रक सिर्फ 12 बजे रात से 4 बजे सुबह तक चलाना है। दूसरा रूल, कैर्गो कंटेनर कभी मत खोलना। तीसरा रूल, अगर कंटेनर से नॉकिंग या स्क्रैचिंग की आवाज आए तो इग्नोर करना। चौथा रूल, अगर रोड पर कोई आदमी रात में ट्रक रोकने की कोशिश करे मत रुकना। और आखिरी रूल, अगर 3:33 AM पर रेडियो खुद चालू हो जाए उस आवाज से बात मत करना। नीचे एक लाइन और लिखी थी, तीसरी रात सबसे ज्यादा ड्राइवर्स फेल होते हैं। पहली रात सरप्राइजिंगली नॉर्मल थी। हाईवे बिल्कुल खाली था, मैं बस ड्राइव करता रहा। लेकिन करीब 1:30 AM पर मुझे ट्रक के पीछे से हल्की सी आवाज आई, थक थक थक, जैसे कोई कंटेनर के अंदर से धीरे धीरे नॉक कर रहा हो। मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंड उतर गई, लेकिन मुझे रूल याद था। मैंने रेडियो का वॉल्यूम बढ़ा दिया और आवाज इग्नोर कर दी। कुछ देर बाद नॉकिंग रुक गई, लेकिन उस रात मुझे लग रहा था जैसे ट्रक के अंदर कोई जिंदा चीज हिल रही हो। दूसरी रात सब कुछ और अजीब हो गया। करीब 1:45 AM पर मैं एक सुनसान रोड पर ड्राइव कर रहा था जब अचानक हेडलाइट्स के सामने एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। वो रोड के बीच में खड़ा था और हाथ हिलाकर ट्रक रोकने की कोशिश कर रहा था। एक सेकंड के लिए मुझे लगा शायद कोई एक्सीडेंट हुआ होगा, लेकिन फिर मुझे रूल 4 याद आया। मैंने ट्रक नहीं रोका और सीधा निकल गया। जैसे ही ट्रक उसके पास से गुजरा, मेरी हिम्मत टूट गई और मैंने रियर मिरर में देख लिया। और जो मैंने देखा, उसने मेरी सांसें रोक दी। वो आदमी अभी रोड के बीच खड़ा था, लेकिन अब उसका चेहरा सीधा मिरर के अंदर से मुझे देख रहा था और उसकी स्माइल कान तक फैली हुई थी। मैंने तुरंत नजर हटा ली क्योंकि मुझे रूल 5 याद आ गया। लेकिन उसी वक्त कंटेनर के अंदर से जोर से खुरचने की आवाज आने लगी। फिर एक और आवाज, एक औरत की, धीमी और रोती हुई, ड्राइवर प्लीज दरवाजा खोलो। फिर एक बच्चे की रोने की आवाज, फिर किसी आदमी की चीख, जैसे 3-4 लोग अंदर बैंड हो। मेरे हाथ ब्रेक पर चले गए, लेकिन मैंने ट्रक नहीं रोका। फिर आई तीसरी रात। उस रात हवा अजीब ठंडी थी और रोड पर घना फॉग था। करीब 3:33 AM पर अचानक रेडियो खुद चालू हो गया। स्टैटिक आवाज आई, फिर एक आदमी की धीमी सी आवाज, ड्राइवर नंबर 49। मैं चुप रहा। तुमने रूल्स फॉलो किए। रूल क्लियर था, रेडियो की आवाज को आंसर मत करो। फिर आवाज दोबारा आई, लेकिन अब तुम्हारी शिफ्ट खत्म होने वाली है। उस वक्त अचानक कंटेनर के अंदर से इतना जोर का धक्का लगा कि पूरा ट्रक हिल गया। अंदर से कई लोगों की एक साथ चीखने की आवाज आई। फिर एक आवाज आई जो बिल्कुल मेरी ही आवाज जैसी थी, अरुण अरुण प्लीज दरवाजा खोलो। मैं अंदर फंस गया हूँ। कौन है? क्या मेरा खून चाहिए? जम गया क्योंकि मैं तो ड्राइवर सीट में बैठा था। तो फिर अंदर कौन था? मैं ट्रक रोकने ही वाला था कि मेरी नजर डैशबोर्ड पर पड़ी। क्लोज कंपार्टमेंट के अंदर एक आईडी कार्ड पड़ा था, प्रीवियस ड्राइवर का। मैंने फोटो देखा और मेरी सांसें रुक गई। फोटो में जो आदमी था वो बिल्कुल मेरी तरह दिख रहा था, सेम फेस सेम नाम। नीचे लिखा था ड्राइवर नंबर 48 मिसिंग। तब मुझे सच समझ आया, ये ट्रक डिलीवरी के लिए नहीं है, ये ट्रक ड्राइवर्स को कलेक्ट करता है। हर ड्राइवर 3 रात ड्राइव करता है और तीसरी रात के बाद वो कार्गो बन जाता है। अगर तुम ये मैसेज पढ़ रहे हो तो शायद कंपनी ने तुम्हें भी हायर कर लिया है। ट्रक शायद अभी भी वेयरहाउस में तुम्हारा वेट कर रहा हो।
तो हर एक और एक रूल्स याद रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, अगर कंटेनर के अंदर से तुम्हारी ही आवाज आए तो कभी दरवाजा मत खोलना, क्योंकि अगर तुमने दरवाजा खोल दिया तो अगला मैसेज तुम्हारे बाद वाले ड्राइवर के लिए होगा।